आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्य का परिवार। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सांब ने नारद जी से पुनः कहा, महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंद पद महत्तम का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। आप अब भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा राक्षी एवं निशुंभा तथा दंडी और पिंगल आदि के विषय में बतलाए। नारद जी ने कहा, शंभ भगवान सूर्य नारायण की राक्षी और निशुंभा नाम की दो पत्नियां हैं। उनमें से राक्षी की धौत अर्थात स्वर्ग और निशुंभा के पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को धौत के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे राक्षी धौत से जल और निशुंभ पृथ्वी से तीनों लोक के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के शंभ संपत्तियां उत्पन्न होती है। शंभ अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार राक्षी अपने दो रूपों में हुई और ये उनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं। आप इसे सुने। शंभ ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के कश्यप से हिरण्यकश्यप से प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन के बहन का नाम विश्वकर्मा के साथ, विरोचन की बहन के विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की दो कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि के सुचारु नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति के परम वादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पानी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बढ़ाई हुए। इन्हीं के कन्या संज्ञा की राक्षी कहा जाता है। इन्हीं को धौत, त्वष्टि, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निशुंभा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नाम का भार्या बड़ी ही कुरूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उनके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। अतः वह संज्ञा को
भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहां रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरुदेश में चली गई, जहां वह अश्विनी की रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उनकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए और 1 कन्या हुई। श्रुत सर्वा तथा श्रुत कर्मा, ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम को की कन्या छाया की संतानें है। श्रुत सर्वा तो सवारणी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुत कर्मा ने शनेश्वर नाम से प्रसिद्ध प्राप्ति की प्रसिद्धि प्राप्ति। संज्ञा इस प्रकार अपने संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सवर्णी मनु तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भाविक प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे दिया। दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के शाप से विहिल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत का सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्यनारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माँ का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाए तो उससे माता का शाप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। समंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को वो आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाया, तुम इससे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें सामान्य ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए उद्यत हो गए। छाया भगवान सूर्य के क्रोध को देखकर भयभीत हो गई और उन्होंने अपना समस्त वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपनी ससुर विश्वकर्मा के पास गए। उन्हें अपनी जामाता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहीं पर महान तपस्या कर रही है। वर्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उसकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सुन सूर्य नारायण को स्वीकार कर लिया। सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक धूप में सूर्य नारायण को भ्रमी खदार पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खदार डाला, जिससे उनका रूप बहुत
कुछ क्षण में बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात को की जानकारी दी कि संपूर्ण प्राणियों में अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप से धारण करके उत्तम कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। फलतः कालांतर में अश्विनी ने देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। उनके नाम है नासत्य तथा दस्त्र। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपनी वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उसके समीप गई। तत्पश्चात संज्ञा से इरेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य सम्य था। इस प्रकार स्वर्ण मुनि, यम, यमुना, शनि, तप्ती, दो अश्विनी कुमार, वैवस्व मुनि और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण के संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सर्वाणी 8वें मनु होंगे। सर्वाणी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सौवर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्यगिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इन नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। शब्द नदी से तप्ती के संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों की स्वामी बनाया, जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में क्लेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खड़ाक पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोज को उत्पन्न किया, जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोत्पत्ति की इस कथा को सुनाता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।